दाता। हमारे भगत भाई सेवादार खड़े हुए हैं, चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सत साहिब जी। साहिब जी। वहाँ जी अभी हम गेट के अंदर प्रवेश किया है तो हमने देखा है कि बाहर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें 15 भव्य सतलुज आश्रम वालों के बारे में बताया गया है। तो इन सभी समागम से संबंधित जानकारी में आप बताएं कि सतलुज आश्रम 15 जो भव्य आश्रम है उन सभी में प्रोग्राम होता है? सभी में जी, नेपाल समेत 15वें आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज के और सभी में होता है ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे लगभग एक प्रोग्राम में एक दिन में कितने लोगों की आने की संभावना रहती है? लगभग 60-70 हज़ार जनसंख्या हो जाए भक्तमती और भक्त। मतलब एक दिन में 60-70 हज़ार पर डे का आने की संभावना है। तो यहाँ पर आपके केवल जो गुरुजी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वही आते हैं कि जगत के और भी लोग आते हैं? हाँ, समर्थक भी आते हैं और जगत के लोग भी आते हैं। तो भगत जी ने बताया हमें कि यहाँ पे समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं और आश्रम का लाभ लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। ये क्या करता क्या कर दे पल में कुदरत है भगवान तेरी। क्या करता क्या कर दे पल में कुदरत है भगवान तेरी। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चर्च लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम, और यहाँ समागम की तैयारी हो चुकी है और सजावट शुरू हो चुकी है। अभी हम आगे चलते हैं। ये गेट के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के 15 भव्य सतलुज आश्रम। तो ये सतलुज आश्रम कहाँ कहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ बताया गया है। सतलुज आश्रम करौथा, सतलुज आश्रम बरवाला धाम, सतलुज आश्रम धनाना धाम, सतलुज आश्रम हरियाणा कुरुक्षेत्र, सतलुज आश्रम भिवानी। 4 आश्रम आपके हरियाणा के अंदर हैं और सतलुज आश्रम सोजत आपके राजस्थान में है और सतलुज आश्रम खमानो पंजाब में है और सतलुज आश्रम धवलपुरी महाराष्ट्र, सतलुज आश्रम धनुषा नेपाल, सतलुज आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलुज आश्रम मुंडिका दिल्ली, सतलुज आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलुज आश्रम धुरी पंजाब और सतलुज आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश और सतलुज आश्रम सीतापुर उत्तर प्रदेश। तो 2 आश्रम उत्तर प्रदेश में हैं। क्या करता क्या कर दे पल में कुदरत है भगवान तेरी। क्या करता क्या कर दे पल में कुदरत है भगवान तेरी। गेट के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारे भगत भाई हैं खड़े और ये कुछ काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कर रहे हैं। सत साहिब जी, सत साहिब जी, ये क्या हो रहा है? ये पोस्टर लग रहा है बड़ा। अच्छा, ये बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं तो आप ही इसे तैयार कर रहे हैं? हाँ, इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जो भी सेवा होती है आप खुद यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। देखिए कि काफी बड़ा स्तर पर दिखाई दे रहा है और ये सेट भी तैयार हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे एक कोई बड़ा पोस्टर लगेगा। ये यहाँ पर काफी बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है और भी बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे लगने की तैयारी में है। परमेश्वर कबीर साहिब जी का ये 508वां निर्माण दिवस है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारा भी होगा, सत्संग भी होगा। काफी बड़े स्तर पर आप देखेंगे और भी तैयारियां होती हैं। ये नया सेट तैयार हो रहा है और आप देख रहे हैं आगे भी काफी बड़ा सेट ऑलरेडी पहले का तैयार हो रखा है। सत साहिब जी, गाड़ियां तो बहुत जुड़ी देखी, ये कौन सी गाड़ी बना दी आपने? सत साहिब देखिए किस तरीके से सेवा हो रही है। ये सतलुज आश्रम धनाना धाम है। ये कुछ भगत भाई आ रहे हैं। सत साहिब जी, कहाँ से आ रहे हैं आप?
जी सोनीपत से आए हैं हम, जी और अब हमारे गुरु जी का बहुत दिवस है, जी। तो उसके उपलक्ष्य में सेवा के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सेवा के लिए आए हुए, सेवा देंगे आप अपने यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, सेवा के लिए आए हैं। 3 दिन का भंडारा है, 15, 16, 17 का, उसके बाद ही जाएंगे। दर्शकों को क्या बोलेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, भाई ऐसे समागम जो है विश्व में और कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में परिवार के साथ आए और भंडारे के अंदर आए, भंडारे का प्रसाद लें, सत्संग सुने और गुरु जी के ज्ञान आधार पर अपना कल्याण करें। तो एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। अन्य धर्मगुरु भी तो अपने प्रोग्राम करवाते हैं उसमें, और आपके प्रोग्राम में क्या खास बात है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये अन्य धर्मगुरु जो है वो करवाते हैं भंडारे, लेकिन उनके भंडारों में कहने के नाम के भंडारे हैं, तो वहाँ पे सब कुछ पैसे दिए जाते हैं, खाने के भी पैसे लेते हैं, वहाँ भी सर्विस भी लेते हैं, और वहाँ पे जो है शास्त्र के अनुसार ज्ञान नहीं है। और गुरु जी का जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, शास्त्रों के आधार पे है, मोक्ष का ज्ञान है। और यहाँ पे गुरु जी की तरफ से सभी कुछ फ्री होता है। भंडारे के अंदर किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता खाने पीने का, और ना ही किसी तरह का यहाँ पे बिस्तर का कोई किराया होता है। हर चीज जो है गुरु जी की तरफ से निःशुल्क होती है, और नाम दीक्षा दी जाती है, शास्त्रों के आधार पे ज्ञान दिया जाता है, और मंत्र गुरु जी बख्शीश करते हैं जिनसे मोक्ष होता है। तो भगत जी ने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, तो आप भी आ सकते हैं और भंडारे के लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। से आए हुए हैं सत्संग टेंट की तरफ से, और कुछ सामान अपना लोड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? अभी कहाँ से आए हैं आप? रोहतक से। आप बहुत से प्रोग्रामों में जाते होंगे और आप वहाँ पे काम भी देखते होंगे, दिखवाते होंगे, करवाते होंगे, जैसे अभी आप कर रहे हैं। तो और प्रोग्रामों में और संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम में क्या खास बात दिखी आपको? बहुत खास बात दिखी, जैसे हर चीज़ में, सेवा में, हर चीज़ में। अच्छा, बहुत और यहाँ का लोगों का व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया है। और बहुत सी जगह पे लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पैसे लेते हैं खाने पीने के या अदर चीज़ों के, ऐसा कुछ देखता है आप? इतने प्रोग्राम के कभी नहीं ऐसा हुआ। तो यहाँ पे कितने लोग आते होंगे लगभग प्रोग्राम में? कम से कम 1 लाख 2 लाख। तो भैया बता रहे हैं यहाँ पे 1 लाख 2 लाख आदमी नॉर्मल सी बात है आते हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, ये एक कंपनी की तरफ से, टेंट कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, और यहाँ पे अपनी व्यवस्था देख रहे हैं और इन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद। ये सतलोक आश्रम की व्यवस्था में जूता घर सर्वप्रथम आता है, जहाँ जूते जमा किए जाते हैं। चलो इसके बारे में हम जानकारी करते हैं कुछ सेवादारों से। सत्साई जी, सत्साई जी, भाई जी, ये जूता घर है, यहाँ पे जो जूते चप्पल जमा होते हैं, यहाँ लगभग कितने लोगों के जूते चप्पल जमा करते हैं आप? यहाँ पर तो ये तो पता नहीं है कितने, मगर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे की जमा होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जमा होते हैं। चलो और भी भगत भाई से जानते हैं। सत्साई जी, आप यहाँ परमानेंट सेवा करते हैं? जी, परमानेंट सेवा। तो आपको जानकारी है यहाँ पे लगभग कितने लोगों के जूते चप्पल एक दिन में जमा होते हैं? जी, यहाँ गुरु जी की दया से यहाँ पर काफ़ी संगत आती है, और भगत जी करीब एक दिन में 1 से 2 लाख संगत आती जाती रहती है, जिसमें यहाँ भक्तों के करीब कम से कम 50-60 हज़ार भक्तों के यहाँ पर जूते चप्पल रखे ही रहते, टंगे हुए रहते 3 दिनों के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं सामने ये जूते चप्पल रखे हुए हैं, ये जो बैग सामने दिखाई दे रहा है इसमें जूते चप्पल जमा है? जी, जूते चप्पल जमा है, इसमें टोकन दिया जाता है, टोकन के अनुसार नंबर वाइज नंबर। देखिए आप देख रहे हैं ये इस तरह से बैग रखे हुए हैं, और ये भगत जी हैं, ये टोकन हमें दिखा रहे हैं। तो लगभग में मान के चलो आप बता रहे हैं 2 लाख लोग आते हैं, उसमें से 50-60 हज़ार में मानता हूँ कि 50-60 हज़ार का यहाँ पर आप स्टोर कर लेते हैं। जी जी। तो ये आप यहाँ से निकाल के कैसे देते हो? इसका कोई चार्ज वगैरह भी लेते हैं? क्योंकि ये तो काफ़ी मेहनत हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में किसी की व्यवस्था रखना और उसे निकाल के ज्यों का त्यों देना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे करते हैं ये? जी नहीं, गुरु जी के आदेश अनुसार बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसकी सेवा नहीं ले जाती है। गुरु जी के आदेश अनुसार बिल्कुल फ्री चलता है। इसका सिस्टमाइक तरीके से रखा जाता है, क्योंकि जो भी भगत आते हैं तो उसको दिक्कत ना हो, चप्पल जैसे कोई खो ना जाए, इसलिए। अभी देखिए ये भगत जी हैं और एक इन्होंने अपना टोकन दिया है, और ये अपने क्या निकाल के दे रहे हैं, ये जूते निकाल के दिए हैं इनको। कितने सावधानी से उनकी जो व्यवस्था है आपने देखा करके दी है। धन्यवाद भाजी। सत्साई। अभी हम सतलोक आश्रम धनाना धाम प्रदर्शनी स्थल पर हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेवादार सेवा में सभी लगे हुए हैं, और आगे देखते हैं। ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की कुछ तस्वीरें कुछ रखी हुई हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ है। ये सम्मान से संबंधित
कुछ तस्वीरें हैं। चलिए सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार कैसे क्या व्यवस्था है इनकी। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चर्च लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम, और यहाँ समागम की तैयारी हो चुकी है और सजावट शुरू हो चुकी है। अभी हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तरफ में है अंदर के नजारे। यहाँ पर कुछ भगत भाई बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, सच साहेब, और यहाँ पर तैयारी चल रही है। सच साहेब, ये भगत जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सच साहेब जी, क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ लड्डू राम का बना रही है वो बेसन। अच्छा, लड्डू राम का बेसन की तैयारी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लड्डू राम की तैयारी है और बेसन तैयार किया जा रहा है। और आगे भी देखते हैं, चलिए। यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी कढ़ाई है और ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे यहाँ पर ये बूंदी की तैयारी है, बूंदी तैयार हो रही है। सच साहेब, सच साहेब, ये भारी संख्या में ये सभी सेवादार हैं और बड़ी स्तर पर बूंदी की तैयारी हो रही है। सच साहेब, सच साहेब जी, देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी और सफाई से और शुद्ध तरीके से बूंदी की तैयारी हो रही है। कई भट्टियां लगातार चल रही हैं और सेवादार अपने लगे हुए हैं। लड्डू राम की सेवा शुरू होने वाली है। अभी आपको बूंदी तैयार होते हुए दिखा रहे हैं और बहुत जल्द आपको लड्डू बनते हुए दिखाई देंगे। ये सभी सेवादार अपने अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। सतगुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम का आयोजन है, उस उपलक्ष्य में ये हमारे भगत भाई हैं। सत्साई जी, क्या सेवा चल रही है आपकी? हमारी चाशनी की, चाशनी यानी चीनी निकाल के उधर चाशनी बनाने का काम है आपका। तो यहाँ पर ये चाशनी तैयार की जा रही है, तैयार हो रही थी। यहाँ पे बूंदी आ चुकी है और भगत जी इसे तैयार कर रहे हैं और आगे माई यहाँ पे लड्डू तैयार कर रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लड्डू की तैयारियां चल रही हैं। ये लड्डू की शुरुआत हो चुकी है। ये इस तरह से भट्टी तैयार हो रखी है और बड़े स्तर पर यहाँ पे रात दिन तैयारी हो रही है भंडारे की, समागम की। कुछ सेवा कर रहे हैं, आइए जानते हैं क्या कर रहे हैं। सत्साई जी, क्या सेवा हो रही है? ये जलेबी की सेवा हो रही है। जलेबी राम के लिए भट्टी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भट्टी नहीं तैयार की जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये भंडारा चल रहा है सेवादारों का, 24 घंटे सेवा चलती है। और अभी कुछ हमारे सेवादार भाई, भगत भाई भंडारा कर रहे हैं। आप व्यवस्था देख रहे हैं सेवादारों की। 15 तारीख को सेवादार भारी संख्या में आप यहाँ देखेंगे। 15, 16, 17 तारीख में काफ़ी भीड़ रहेगी और हरियाणा के और काफ़ी बाहर से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं सजावट चालू हो रखी है। आप जुड़े रहिए और 15, 16, 17 तारीख को भंडारे का लाभ उठाइए। सत्साई जी, सत्साई जी, यहाँ पे धूप ले रहे हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? लाखन माजरा भगत जी। लाखन माजरा। आप भगत जी कहाँ से? हम बांध गांव से आए भगत। अच्छा जी। तो अभी समागम में यहाँ पर कितने आदमी आने की संभावना है? आदमी जी कई लाख आदमी आएंगे यहाँ तो। कई लाख आएंगे। कई लाख
तो यहाँ पे किसी एक पूरे समाज भारत विशेष से के आए। आते हैं कि सभी समाज के लोग आते हैं? सभी समाज के लोग आते समाज लाखों लोगों की व्यवस्था हो जाएगी? हैं। लाखों से ज्यादा है जी। हम तो देखते हैं आजकल 10-5 लोगों की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है, आप लाखों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मालिक का है आशीर्वाद है, लाखों से भी ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे भगत जी बता रहे हैं यहाँ पे लाखों की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों से भी ज्यादा है। ज्यादा। 2 लाख तो एक दिन में आते हैं। 1-2 लाख एक दिन में आते हैं। हाँ, एक के दिन में 1-2 लाख आते जाते रहते हैं। चलिए देखते हैं और वीडियो में आगे भी आपको लाइव दिखाएंगे कि 1-2 लाख आदमी आते हैं, कितने आते हैं। आप भी जुड़े रहिए। सत साहिब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।